नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीएसपी कैंडिडेट उमेश सिंह हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के एग्ज़िट पोल के ज़रिए चुनावी रुझान आ रहे हैं उन पर उनकी क्या राय है और साथ ही साथ बीएसपी की तैयारियों को लेकर के या 4 जून को आने वाले परिणाम को लेकर के इन्हें क्या कुछ कहना है। उमेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। धन्यवाद आपका। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्ज़िट पोल जो आ रहे हैं वो उसमें बीएसपी को बहुत अंडर परफॉर्मेंस एग्ज़िट पोल के ज़रिए जो रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत अंडर परफॉर्म करती बीएसपी दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल के जो तरीके हैं ना, माने वही हैं अभी तक, क्योंकि दूसरा तरीका ईजाद नहीं हुआ है। इस पे जल्द ही हम एक आर्टिकल लिखेंगे कि वोट पब्लिक कैसे देती है, कैसे एग्जिट पोल होना चाहिए। मैं घर पे बैठ के लिख देता हूँ कर्नाटका के चुनाव का परिणाम और एज इट इज आता है, डिट्टो वही परिणाम आते हैं। गुजरात का लिख देता क्या हूँ। मैकेनिज्म फॉलो करते हैं आपकी? आप इतना नियर प्रेडिक्शन जो है कि आप प्रेडिक्ट कर देते हैं और वो सही हो जाता है? देखिए, पब्लिक है ना, इसको पहले ठीक से समझिए। अच्छा। और फिर जो लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स को देखिए। फिर ये देखिए कि किस लीडर का कौन सा स्टेटमेंट किस वर्ग पे क्या प्रभाव डालेगा। अच्छा। किसी से बात नहीं करनी है। अच्छा। अब जो प्रभाव, मान लीजिए कोई लीडर कोई स्टेटमेंट देता है, उसका किस वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना पड़ेगा, ये सब अगर आपके पास एक विजन है तो आप जो प्रेडिक्शन करेंगे वो 100% सही होगा। जैसे आप चाहें तो मैं गाजीपुर का प्रेडिक्शन आपको बता सकता हूं। हाँ, बताइए, हमारी इच्छा है कि आप बताएं। मैं कैंडिडेट भी रहा हूं, लेकिन आज कैंडिडेट के रूप में नहीं, अब चुनाव नहीं है कि वोट बढ़ना है। ठीक बात है, अब तो जो भी था वो ईवीएम में कैद हो चुका है। थोड़ा सा हम न्यूट्रल बात भी कर सकते हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। और 4 तारीख को इसका रिजल्ट देखिएगा आप। देखिए, 2 तरह के वोट होते हैं। आधे वोट किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के पार्टी के कमिटेड वोट होते हैं, आधे वोट फ्लोटिंग वोट होते हैं। जो कमिटेड वोट होते हैं उसमें प्रत्याशी से उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो पार्टी देखता है, सिंबल देखता है, सिंबल पे वोट मार के चला आता है। अच्छा। जो 50% वोट होता है वो पहले ये देखता है कि डायरेक्ट लीडरशिप से हमारा कोई संबंध है कि नहीं। अगर प्रत्याशी के सीधा संबंध में कोई व्यक्ति है तो वो तो तुरंत जुड़ जाता है, किसी भी जाति धर्म का हो, उसके लिए ये सब कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अगर संबंध निकल गया तो फिर सारी चीज़ें अलग, वो जुड़ गया। ऐसे किसी भी प्रत्याशी का अधिकतम 10% वोट वो कवर कर सकता है। अच्छा। दूसरा 10% जो होता है वो फिर क्षेत्रीयता आती है कि भाई हमारे एसएस में है कि नहीं, एसेसेबल है कि नहीं, हम वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं, पहुँचने पे क्या दिक्कतें आएंगी या मिलना आसान है। तो अगर ये चीज़ मिल जाती है तो आपके 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर के लोग आपको अपना समझ बैठते हैं। तीसरे नंबर पे जाति आती है। अगर ये दोनों न मिला किसी को तो वो आदमी फिर जाति ढूंढता है कि हमारे जाति का कोई है क्या, रिश्तेदार नातेदार, ऐसे वैसे किसी बहाने ढूंढ। चौथे नंबर पे फिर कैंडिडेचर आता है। ये 3 बीत जाने के बाद कैंडिडेचर का रोल आता है। लोग कहते हैं कि प्रत्याशी बढ़िया है तो वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। ये 30% वोट निकल जाने के बाद जो 10% बचता है वो कैंडिडेचर पे जाता है। अच्छा। 10% वोट कैंडिडेचर पे भी जाता है कि भाई ये पढ़ा लिखा है, छात्र नेता है। प्रोफाइल कैंडिडेट का जो है वो प्रोफाइल डालती है। हाँ, डालती है, 10% प्रभाव डालती है। ठीक है। अब ये भी हो गया। बाकी जो 10% बचा, जो किसी से कुछ नहीं संपर्क में आ पाया, तो वही कहता है जो जीत रहा है उसी को दे दो। अच्छा, वो हवा की रुख पे चलता है। तो ये 50%। अच्छा। अब देखिए, गाजीपुर में पार्टी और उसके कार्यकर्ता के बीच में प्रत्याशी आता है। प्रत्याशी के आने के बाद अगर कार्यकर्ता खुश हो गया कि हमारा प्रत्याशी बढ़िया है तो वो पार्टी पूरी मजबूती से अपना अधिकतम चुनाव लड़ लेती है। ये मैं बार बार लोगों को बताता हूँ
कि वो अपनी अधिकतम क्षमता का चुनाव लड़ती है, परिणाम चाहे जो हो। बाकी परिणाम तो फ्लोटिंग वोट पे निर्भर करेगा। संगठन अगर आपका पूरी तरह से आपके साथ खड़ा हो गया तो ये समझ लीजिए कि आप चुनाव बहुत मजबूती से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके हमारे व्यूअर्स के लिए गाजीपुर के थोड़ा संदर्भों में इसको आप थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए। देखिए, गाजीपुर में ये हुआ कि मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ। बहुजन समाज पार्टी पिछला विधानसभा थोड़ी मतलब आज तक के जितने चुनाव हुए उसमें थोड़ा कमज़ोर लड़ी, फिर भी उसने 2,60,000 वोट पाए विधानसभा के चुनाव में इस गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। इस बार बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पूरे उत्साह उन्माद में चुनाव लड़ा है और गाजीपुर में 3-3.25 लाख तीनों पार्टियों का बेस वोट है, जबकि सपा और बसपा का कमिटेड वोट है और बीजेपी का एक तरह से कहिए कि उसमें जो बेस वोट है वो बहुत मार्जिनल है। वो फ्लोटिंग वोट उसके साथ ज़्यादा जुड़े थे जो इस बार निकल गए। तो गाजीपुर में जो पिछला हमारा विधानसभा का परफॉर्मेंस था उससे 20% ज़्यादा वोट तो हमें बहुजन समाज पार्टी का मिलेगा। मतलब करीब 3 से 3.25 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी का अपना कैडर का वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कैंडिडेचर साफ न होने के कारण 20% बिलो चुनाव लड़ा है समाजवादी पार्टी ने। उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था और बहुत से वोट निकले नहीं देने के लिए, तो वो अपनी क्षमता से 20% नीचे गया। जो पिछले विधानसभा में उसकी क्षमता थी उससे वो 20% नीचे गया और हम अपनी विधानसभा की क्षमता के 20% ऊपर गए। तो समाजवादी पार्टी से हम काफ़ी ऊपर निकल गए, लगभग 10%। यही एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी का अलायंस हो जाता तो स्थिति दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहती? देखिए, अलायंस का तो बहुत मतलब नहीं है। ये समझिए कि अलायंस होता है तो ठीक है, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन न होता है उन परिस्थितियों में। अलायंस था ना, पिछली बार अलायंस था तो उसका लाभ मिला, 10 सीट आप पाए थे। देखिए, वो कई चीज़ कैंडिडेचर भी होता है, आप समझिए। जैसे हम चंदौली में भी बढ़िया लड़ रहे हैं, हम घोसी में भी बढ़िया लड़ रहे हैं, हम गाजीपुर में बढ़िया लड़ रहे हैं, हम लालगंज में बढ़िया लड़ रहे हैं। तो ये कैंडिडेचर ठीक है। कुछ जगहों पे हम कमज़ोर भी लड़ रहे हैं, जैसे बलिया में हम कमज़ोर हो गए, जौनपुर में हमारे कैंडिडेट ने थोड़ी सी धोखा दे दिया तो वहाँ भी हम कमज़ोर हो गए। तो कुछ जगहों पे हम कमज़ोर हो गए। तो बहुत सी चीज़ें परिस्थितियों पे निर्मित परिस्थितियों के हिसाब से चलती हैं। तो ये थे बीएसपी कैंडिडेट उमेश सिंह, जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर के इनकी क्या उम्मीदें हैं और ख़ास तौर से जो एग्ज़िट पोल की जो टैली शीट है उसमें बीएसपी के परफॉर्मेंस को लेकर के भी इनसे हमने सवाल किया। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, गाजीपुर।